हाय फ्रेंड्स, हर बात अल्फाजों में नहीं कही जाती, कुछ जज्बात आंखें भी बयां करती है। कल के एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कुछ ऐसी क्रियाएं जिससे आंखों की सभी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको दिखाएंगे कुछ और क्रियाएं जिससे आपकी सभी आंखों की समस्याएं दूर हो जाएं और आपकी मन की बात चश्मे के द्वार के पीछे ना रह जाए। तो त्राटक के बाद जो पहला आसन हम करेंगे वो है ऊष्ट्र आसन। एक बार देखें ऊष्ट्र आसन कैसे करना है। ऊष्ट्र आसन के लिए घुटनों के बल आ जाएंगे, इस स्थिति में आ जाएं। इसको आप वज्रासन से भी ले सकते हैं। वज्रासन से कैसे लेंगे? पहले वज्रासन में बैठे। वज्रासन यानी पंजे मिले हुए हैं, एड़ियां खुली हुई हैं और उस पर आपने अपने हिप्स को टिका दिया है और इसी स्थिति में आप अपने एंकल्स को पकड़ लेते हैं। एंकल्स को पकड़ लेंगे इस प्रकार से और फिर श्वास भरते हुए हिप्स को ऊंचा उठाएं, पीछे की ओर झुकते जाएं, गर्दन को ढीला छोड़ दें, नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे फिर से वज्रासन में आ जाएं एंड देन रिलैक्स। ऊष्ट्रासन यानी ऊंट की स्थिति में आप आ जाएंगे। यथा नाम तथा गुणा, ऊंट की स्थिति में आ गए और गर्दन को ढीला छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके ब्लड के यानी रक्त संचार को नीचे की ओर खींच रही थी वो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपके स्कल की तरफ जाएगा और तब आपकी आंखों के लिए, और सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, जिनके बाल झड़ते हैं या कम सुनाई देता है उन सब चीजों के लिए, या चेहरे पर दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उन सब के लिए भी ऊष्ट्रासन बहुत लाभकारी है। ऊष्ट्रासन के बाद हम लेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए स्थिति में श्वास भरते हुए 90 डिग्री तक अपने पैरों को सीधा उठाएंगे और यहां हल्का सा प्रेशर देते हुए पैरों को और ऊंचा ले जाएंगे, हाथों का सहारा दे देंगे, पैर और कमर एक सीध में आ जाए, आंखें खुली रहेंगी और खुली आंखों से अपने पैरों के पंजों को देखना। फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे वापस आ जाए, 90 डिग्री पर फिर नया श्वास ले ले और पैरों को वापस जमीन पर ले आए। जो व्यक्ति शुरू में सर्वांगासन सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं वो इसको सुगम बना देंगे, यानी सुगम सर्वांगासन करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले पैरों को फोल्ड कर लेंगे ऐसे कि आपकी एड़ियां आपके हिप्स को छू जाएं। फिर थाइस को पेट के पास ले आएंगे, कमर गोल हो जाए और यहां से हाथों का सपोर्ट देते हुए उठाएंगे और फिर पैरों को सीधा कर लेंगे। लौटते समय भी पहले घुटनों से मोड़ लेंगे, घुटनों को माथे की ओर लाएंगे और धीरे धीरे से हाथों को सरकाते जाएंगे, कमर को धरती पर टिका देंगे और फिर रिलैक्स। सर्वांगासन में जितनी देर सर्वांगासन करेंगे उससे दुगना समय सीधे लेट करके शवासन या फिर रिलैक्सेशन जरूरी है। ये किया आपने सर्वांगासन। और अब थोड़ा सा डाइट के विषय में जानते हैं। आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप क्या सेवन करेंगे? बादाम, सफेद मिर्च और खांड, ये 3 चीजें, बादाम, सफेद मिर्च और खांड पीस करके दूध के साथ पी लें तो आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। बस भारत योग की कुछ क्रियाएं त्राटक, ऊष्ट्रासन, सर्वांगासन और बादाम, सफेद मिर्च और खांड को पीस करके दूध के साथ लें तो फिर आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इन सभी क्रियाओं की आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसका फायदा भी उठा रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और विषय पे कुछ और टिप्स और कुछ और क्रियाओं के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक आप कीजिए इंतजार। बाय बाय।